नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको उच्च और नीच ग्रहों का कुंडली पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको कारक ग्रहों के बारे में बताऊंगी। कारक ग्रह क्या है कि जो ग्रह जो हैं क्या क्या कार्य करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर किन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे 9 ग्रह हैं और ये जो 9 ग्रह हैं इनमें से प्रत्येक ग्रह संसार की जो वस्तुएं हैं, जीव हैं, स्थितियां हैं आदि का कोई ना कोई अंश जो है वो अपने अंदर लिए हुए हैं और प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई विशेष गुण और दोषों का प्रतिनिधित्व भी करता है और अपने जो प्रभाव के द्वारा मनुष्य को अपने गुणों या दोषों के अनुसार बना देता है। अब कौन सा ग्रह जो है वो किस चीज का कारक है, मैं इस चीज के ऊपर आज आपसे चर्चा करूंगी। या कौन सा ग्रह किस वस्तु का या किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य जो है वो किन किन का कारक है। सूर्य से हम कुंडली में किस चीज के बारे में देख सकते हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक होता है, अगर पिता का विचार करना है तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य राजा है, सभी ग्रहों में सूर्य सबसे प्रमुख माना गया है, तो सूर्य को राजा माना गया है। सूर्य हड्डी का कारक है, सूर्य आंख का कारक है। सूर्य से हम पेट का विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं। सूर्य आग का गोला है, इसलिए सूर्य आग भी है। अगर कहीं शरीर में आग भी जल जाता है, आदमी कुछ हो जाता है, तो वो सूर्य का भी प्रभाव उसके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है। सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। सूर्य का जो रंग है वो नारंगी रंग है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। जैसे सूर्य को हम आग क्यों मानते हैं, जैसे सूर्य जो है वो सबको गर्मी देता है, इसलिए सूर्य क्या है, आग है। और दूसरे ग्रह जो हैं जैसे मंगल है, केतु है, ये भी अग्नि ग्रह माने गए हैं। और जब इन मंगल और केतु के साथ सूर्य जो है जब मिलकर लगन आदि या व्यवसाय देने वाले जो अंगों पर प्रभाव डालता है, व्यवसाय देने वाले जो अंग है जैसे दशम भाव हो गया है ना, तो व्यक्ति जो है वो अग्नि से संबंधित व्यवसाय जैसे ईंट भट्टा, बिजली का कार्य आदि ये कार्य करता है। दूसरा है सूर्य आंख का कारक भी है। सूर्य सबको प्रकाश देता है और शरीर में जो आंख का प्रतिनिधित्व भी सूर्य करता है, क्योंकि आंखें जो है वो भी तो देखती हैं, वो भी तो प्रकाश है आंखों में। तो कुंडली में जब सूर्य जो है वो दूसरा, छठा या 12वें भाव में शत्रु राशि में कहीं मंगल या शनि के प्रभाव में हो तो आदमी को अंधा भी बना देता है। अब दूसरा जो भाव है, देखो ये जो है ये भाव कुंडली में क्या है, ये लग्न है। और जब हम देखो, मैं एक चीज बताती हूँ कि ये कुंडली है। कुंडली यानी कि हम मानते हैं काल पुरुष की ये कुंडली है। अगर हम इस कुंडली के 2 भाग कर देते हैं, ये हमने 2 भाग कर दिए। अब इसमें से 2 भाग यानी दो शरीर, ये शरीर है, तो शरीर में आधा हिस्सा दायां भाग हो गया और आधा हिस्सा बायां भाग हो गया। तो इधर वाला जो हिस्सा होता है वो दायां भाग कहलाता है। तो ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारा ये हिस्सा उल्टा पड़ता है ना। अब ये जो काल पुरुष का ये जो शरीर है, ये मुख है और यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये आंखें हैं। ये दाई आंख है और ये बाई आंख है। तो जब हम सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रकाश देने वाले ग्रह हैं। तो इसमें ये दोनों जो ग्रह हैं, ये सूर्य और चंद्रमा, ये आंखों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज जब ये कुंडली में जो सूर्य है जब दूसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, छठा रोग का भाव है, या 12वें भाव में हो और शत्रु राशि में हो, और शत्रु राशि के साथ साथ मंगल और शनि के पाप प्रभाव में हो, तो आदमी की आंखें या तो बिल्कुल कमजोर कर देगा या आदमी को, इंसान को अंधा भी बना देता है। तो ये चीजें जो हैं ये सूर्य से देखी जाती हैं। सूर्य को पिता कहते हैं क्योंकि सूर्य जो है अपने प्रकाश से सारी पृथ्वी की सारी वस्तुओं को पालता है।
तो अब पिता भी जो घर का सबसे बड़े सदस्य पिता है, तो इसलिए सूर्य से हम जातक के पिता का भी विचार करते हैं। पिता का सुख, पिता की संपत्ति, इन सब चीज़ों का विचार सूर्य से होता है। सूर्य एक जो है वो एक आधार रूप माना गया है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में जो हड्डी है हमारे शरीर का बैलेंस बनाती है, तो शरीर का जो बैलेंस है वो हड्डी बनाती है, तो सूर्य जो है वो भी क्या है, एक आधार है। जैसे शरीर का आधार हड्डी है, तो सूर्य हमारे पूरे जो सूर्य को भी हम क्या मानते हैं, आधार रूप मानते हैं। तो सूर्य की जो पृथ्वी को जो चलाने का एक आधार स्वरूप भी सूर्य को ही माना गया, क्योंकि सूर्य से ही सारी पृथ्वी चलती है। इसलिए सूर्य जो है वो हड्डी का भी कारक माना गया है। और सूर्य जब लग्नेश होकर, हड्डी का कारक कैसे, जब सूर्य यहाँ पर लग्नेश हो, लग्नेश यानी 5 नंबर की राशि हो, यहाँ पर सिंह राशि हो, तो इसका स्वामी सूर्य हुआ। लग्नेश होकर सूर्य अगर कहीं निर्बल हो जाए या कहीं छठे भाव में, 8वें में, 12वें में, या कहीं पर शत्रु ग्रहों के साथ अगर बैठा हो, तो आदमी को हड्डी में चोट लगती है। और सूर्य जो है वो क्या है, वैसे तो देखा जाए तो 5 नंबर की राशि का स्वामी है। सिंह राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, 5 नंबर की राशि हो गई सिंह राशि। तो 5 नंबर का भाव क्या है, यहाँ पर अगर हम लगन से 1 नंबर लें, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पर 5वां भाव जो है वो क्या है, 5 नंबर की राशि का स्वामी हो गया यहाँ पर। तो 5वां भाव जो है वो पेट से संबंधित है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और अगर कहीं पर भी सिंह राशि, सूर्य, पंचम भाव या पंचमेश, ये सब शनि या राहु से पीड़ित होते हैं, तो पेट में दीर्घ रोग यानी लंबा रोग देते हैं। तो आदमी के जातक के पेट में कहीं ना कहीं कई सालों तक उसके पेट में रोग रहता है। इसी तरह से हम बात करते हैं, अभी तो ये बात हुई थी सूर्य की, इसी तरह से हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। चंद्रमा से माता का विचार करते हैं, चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। चंद्रमा एक तरल ग्रह है, तरल भी माना गया है इसको, क्योंकि चंद्रमा में पानी है, जल है, तो ये जलीय ग्रह भी माना गया है। तो चंद्रमा रक्त का भी कारक है। चंद्रमा से हम आँख का, फेफड़ों का, छाती का, स्मरण शक्ति का, जल, सफ़ेद रंग और का विचार करते हैं। और चंद्रमा की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा मानी गई है। ये दिशाओं का विचार भी हम तब करते हैं जैसे कहीं जातक का व्यवसाय है, या उसका व्यवसाय कौन सी दिशा में उसका सही रहेगा, या अगर विवाह से संबंधित बात देखी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन ग्रहों की जो दिशाएं हैं उनसे हम पता करते हैं। अब चंद्रमा को क्या माना है, प्रकाश माना है। चंद्रमा आँख का कारक है। यहाँ पर आँख का कारक क्यों माना गया है, चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, और जो जलीय ग्रह, दूसरे भी जलीय ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, शुक्र एक जलीय ग्रह माना गया है। और अष्टम भाव जो है वो जल का भाव माना गया है, क्योंकि चौथा, 8वां और 12वां भाव जो है वो जल का जो है भाव माना गया, जलीय भाव प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है ग्रहों का। और जब दूसरे जो चंद्रमा जो है, जब शुक्र और अष्टम भाव का जो स्वामी है इसके साथ, या चतुर्थेश, चौथा भाव भी जल का भाव है, चतुर्थेश, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि ये क्यों माने जाते हैं। चतुर्थेश के साथ मिलकर जब लग्न या लग्नेश के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालता है, तो व्यक्ति जो है वो क्या है, जल सेना की नौकरी, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, या सोडा वाटर फैक्ट्री हो गई, या नहरों का कार्य हो गया, मतलब जैसे जलीय कार्य जो हैं, जल से संबंधित कार्य, वो जो हैं वो चंद्रमा के द्वारा होते हैं। चंद्रमा से हम माता का विचार भी करते हैं। चंद्रमा मन का कारक भी है। जब चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा मन का कारक है, जब चंद्रमा के ऊपर शनि या राहु का कहीं प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति को उदासीन और सन्यासी बना देता है। क्योंकि वैसे तो 12वां भाव जो है वो सन्यास का भी माना गया है, अष्टम भाव भी माना गया है। और चंद्रमा से जो है रोग भी देखे जाते हैं, जैसे मिर्गी,
हिस्टीरिया जैसे जो रोग होते हैं वो चंद्रमा पर जो दुष्ट ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो उनसे ये रोग होते हैं। चंद्रमा से रक्त का विचार किया जाता है क्योंकि रक्त का भी कारक है। चंद्रमा क्या है? तरल पदार्थ है, शीघ्र चलने वाला ग्रह है, इसलिए इसको रक्त का कारक भी माना गया है। जब चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होता है कहीं पर तो व्यक्ति को रक्त विकार देता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को शिशु माना गया है। अगर यही चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं पर क्षीण हो या पाप दृष्टि में हो तो व्यक्ति की जो आयु है वो भी कम कर देता है, क्योंकि अष्टम भाव में अगर चंद्रमा कहीं पर दुष्ट ग्रहों के साथ, शनि है, राहु है, या इन ग्रहों के साथ अगर कहीं बैठा हुआ है या नीच का होकर बैठा हुआ है तो आदमी को अल्पायु भी कर देता है। अब तीसरी बात करते हैं हम मंगल की। मंगल से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं? मंगल से पुरुषार्थ देखा जाता है, मंगल से छोटे भाई बहनों को का विचार किया जाता है। मंगल जो है वो रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति की जांघ, जो अंडकोश हैं, इनका विचार भी मंगल से किया जाता है। मंगल सेनापति भी है। मंगल से कृषि, भूमि संबंधी जो कार्य हैं या मकान, डॉक्टरी शिक्षा, पशुपालन, पुलिस विभाग, है ना, ये सारी चीज़ों का विचार जो है मंगल से किया जाता है। और मंगल की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा मानी गई है। अब जैसे पुरुषार्थ की हम बात करें तो मंगल का जो रंग है वो क्या है? लाल है। आकाश में मंगल लाल रंग का दिखता है ग्रह। तो मंगल अगर कुंडली में कहीं बली हो यानी बलशाली हो तो व्यक्ति को पुरुषार्थी, क्रियाशील, एक व्यवस्थापक, साहसी और अग्रणी भी बनाता है, आगे होकर कार्य करने वाला। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल अगर कुंडली में कहीं अच्छा है तो व्यक्ति क्या है? साहसी होगा, मेहनती होगा। अगर मंगल कहीं यहाँ पर है, शुभ है, या यहाँ पर है कहीं ना कहीं मंगल, क्योंकि ये जो भाग हैं ये डिफेंस से जुड़े हुए हैं, रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। और यहाँ बैठकर जो पराक्रम संबंधी जो कार्य हैं वो मंगल कहीं ना कहीं करवाता है। और मंगल जो है शरीर में पट्ठों का जो रोग होता है वो भी देता है। अगर मंगल कहीं पर अनिष्ट हो, छठे, आठवें, 12वें में, या कहीं पर भी अनिष्ट हो, अनिष्ट ग्रहों के साथ हो या दृष्टि में हो, तो मंगल व्यक्ति को पट्ठों का जो सूखे का रोग होता है वो देता है। मंगल भाई का कारक भी है। छोटे भाई का जो विचार है वो मंगल से किया जाता है। मंगल, ये तीसरा भाव जो है ये छोटे भाई का विचार किया जाता है। इसमें अगर मंगल जो है कहीं पर शत्रु राशि में बैठा हो और तृतीयेश, तीसरे भाव का स्वामी यानी, और जो मंगल के ऊपर कहीं ना कहीं पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो छोटे भाई से आदमी को वंचित भी कर देता है। या तो छोटा भाई होगा ही नहीं, या उसके ऊपर कोई ना कोई कष्ट आएगा, या वो छोटे भाई से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों का जो विचार है, सारी चीज़ों का विचार मंगल से किया जाता है। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं? बुध वाणी का कारक है, बुध त्वचा का कारक है, बुध व्यापार से जुड़ा हुआ है, बुध से सांस की जो नलियां हैं, आंतड़ियां हैं, इन चीज़ों का विचार भी किया जाता है। बुध बुद्धि का कारक है। हंसी मजाक, नपुंसकता भी जो है वो बुध देता है। लिखाई, पढ़ाई, खरीदना, बेचना, वणिक वृत्ति, जो व्यापारी, वणिक यानी व्यापार, व्यापारी जो वृत्ति है वो बुध से देखी जाती है कि जहाँ तक व्यापार करेगा या नहीं करेगा, या नौकरी करेगा। क्लर्क, टाइपिस्ट, और बुध की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। और जो संचार विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हुआ, या ये चीज़ें जो हैं, जो संचार विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो भी हम बुध से ही देखते हैं। बुध क्या है? कुंडली में शीघ्र फल देने वाला ग्रह है। जब ये सप्तमेश होता है, जैसे यहाँ पर ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में अगर बुध कहीं पर बैठा हुआ है तो शीघ्र विवाह भी करवा देता है। क्योंकि बुध कुमार है। कुमार यानी जो जवानी से पूर्व की अवस्था है, कुमार अवस्था,
जैसे 15 से 20 साल के लगभग की जो अवस्था होती है वो मानी गई है। तो बुध शीघ्र विवाह भी करवा देता है। बुध त्वचा है, त्वचा का कारक भी है। अतः जब बुध जो है कहीं ना कहीं कुंडली में पाप प्रभाव में होता है, छठे में, 8वें में, 12वें में, तीसरे में, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में होता है, तो बुध जो है वो त्वचा संबंधी रोग व्यक्ति को देता है। जैसे चर्म रोग हो गए, एलर्जी हो गई, फुलबहरी आदि जो रोग होते हैं ना, ये बुध से ही देखे जाते हैं। बुध से हम जो शरीर की अंतड़ियां हैं उनका भी विचार करते हैं। जैसे बुध जो है कहीं पर कुंडली में सूर्य से या शनि से प्रभावित हो, क्योंकि सूर्य और शनि जो हैं ये क्या हैं, ये दो पृथकता देने वाले ग्रह हैं, इनसे प्रभावित होता है तो व्यक्ति को हर्निया आदि जो अंतड़ियों के रोग देता है। साथ ही बुध जो है वो सांस की नली, भुजाओं आदि अंगों को भी कष्ट देता है। अब बुध जो है ये सांस की नली और भुजाओं आदि को कष्ट कैसे देता है? देखो, बुध क्या है, कुंडली में 1, 2 और 3 नंबर की राशि यहाँ पर पड़ती है। 4, 5 और 6 बुध की 2 राशियां ये हैं। अगर हम लग्न से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव जो है ये अष्टम से अष्टम भाव, यानी ये भी देखा जाए तो रोग का भाव होता है। ये आगे आपको बताऊंगी। भावम का जो सिद्धांत है कि जब हम किसी कुंडली का विचार करते हैं तो उससे उसके उतने ही भाव आगे का भी विचार किया जाता है। जैसे अष्टम भाव जो है ये रोग का है, तो अष्टम से अष्टम लें तो तीसरा भाव आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये भी रोग का भाव माना गया है। अब तीसरा भाव जो है वो सांस की नलियों का है। इससे हम सांस की नली का, व्यक्ति की भुजाओं का आदि अंगों का हम विचार करते हैं। और छठा भाव जो है वो भी बुध से जुड़ा हुआ है। और अगर कहीं बुध यहाँ पर इन राशियों का स्वामी होकर, और अगर कहीं बुरे ग्रहों के साथ, खराब ग्रहों के साथ, जैसे शनि है, राहु है, मंगल है, इनके साथ अगर कहीं बैठता है तो व्यक्ति को सांस की नली में समस्या देगा, भुजाओं आदि अंगों को भी कष्ट देता है। बुध जो है वो एक वाणी का कारक भी माना गया है। तो जो जैसे बोलने की कला, व्यक्ति जो है चाहे वो एंकर हो या कुछ भी हो, चाहे नेता हो, जो बोलने में परफेक्ट है, तो वो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध का जो है वो प्रभाव जो है बहुत अच्छा होता है। या तो ये केंद्र स्थानों पर हो या त्रिकोण में कहीं पर हो बुध का अच्छा प्रभाव, तो व्यक्ति बोलने में प्रवीण होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको जो नपुंसक ग्रह भी माना गया है। कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो नपुंसक माने गए हैं, जैसे बुध और शनि, ये जो हैं ये दोनों ग्रह नपुंसक माने गए हैं। और जब बुध शनि से मिलकर, जैसे ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव से जातक के वीर्य का विचार किया जाता है पुरुष के, क्योंकि सप्तम भाव जैसे लगन है तो लगन से सप्तम भाव जो है वो पार्टनर का भी है और जातक का खुद का वीर्य का स्थान भी है। तो जब बुध जो है वो शनि आदि ग्रह के साथ मिलकर सप्तम भाव के जो स्वामी है यहाँ पर, और जो वीर्य का कारक ग्रह है वो शुक्र माना गया है। और कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर अगर प्रभाव डालता है तो आदमी को नपुंसक भी बना देता है। तो ये मैंने अभी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध 4 ग्रहों के बारे में आपको समझाया है। अब इसके बाद में अगली वीडियो में आपको बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।